किसी भी प्रकार से आप देखिए कि समाज सेवा में अक्सर जो है इनको देखा गया है कि इनका जो रुतबा है एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता है। हम आपको बताते हैं कि सुरेंद्र सैनी जी और इनकी धर्मपत्नी जसविंदर देवी जी जो कि चुनाव प्रचार में डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और जबकि गदौली जो गांव है वो एक बहुत बड़ा गांव है जहां पर कुछ माजरे जैसे कि मंगत माजरा, चमेल माजरा, गुज्जर माजरा और एक अन्य और माजरा जो है, ये 4-5 माजरे जो कि एक छोटे छोटे गांव है वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी बड़ा गांव है। और सुरेंद्र सैनी जी जो है यहाँ पर अक्सर पहले भी चुनाव से पहले भी प्रयासरत रहते हैं हर कार्य के लिए। अभी इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आए हैं। इनका जसविंदर देवी का घोषणा पत्र है और जसविंदर देवी जी का प्रतिनिधित्व सुरेंद्र सैनी जी कर रहे हैं, जिनकी एक अच्छी खासी पैठ है, जान पहचान है। बात करते हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। आज जो है आप सरपंच पद के चुनाव में आपकी जो धर्मपत्नी है वो चुनाव लड़ रही है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में आए हो? जी नमस्कार। मेरा इस चुनाव में आने का एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करूं कि आने वाला सरपंच, मेरे से बाद आने वाला भी सरपंच मेरे इन बातों के ऊपर खरा उतरे। और मेरे ये 21-22 मुद्दे हैं जिनके लिए मैं इस चुनाव में उतरा हूँ, जिसमें सबसे पहले मेरे गांव की गली, ये 21 मुद्दे मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखे हैं। ये कोई मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं एक संकल्प ले रहा हूँ कि ये मुद्दे जो हैं मेरे पूरे होने चाहिए और मैं इनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मैं ऐसे मुद्दे हैं कि इनको पूरा ना किया जा सके, ऐसा इसमें एक भी मुद्दा नहीं है जिसको पूरा ना किया जा सके। कोई इसमें फ्रॉड नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई इसमें हर मुद्दा पूरा किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला मुद्दा है कि हर गली की सफाई झाड़ू के साथ हो और गलियों में से हर गली की नाली में से जो कूड़ा करकट है वो प्रॉपर सफाई किया हुआ हो। नाली और गली बिल्कुल साफ सुथरी हो ताकि मेरे गांव में किसी प्रकार की गंदगी ना हो और मक्खी मच्छर और अन्य कीटाणुओं से गांव में बीमारी का कोई प्रकोप ना रहे। दूसरा मेरा है कि जब शहर की तर्ज पे, जब शहर में कूड़ा जो है वो घर घर से कलेक्ट किया जाता है, घर घर से उठाया जाता है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि शहर की तर्ज पे गांव में भी हर घर से कूड़ा उठे। तीसरा मेरा संकल्प है कि मेरे गांव का सौंदर्यीकरण कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी, जिसमें गांव में हरे हरे भरे पेड़ पौधे लगा के, फूल वाले पौधे लगा के गांव को सुंदर दिखने में सुंदर बनाया जा सके। चौथा मेरा है कि मेरे गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है आवारा पशु। आवारा पशुओं ने मेरे किसान भाइयों का ऐसा हाल किया हुआ है कि दिन में तो वो अपना काम करते हैं खेत में और थके हारे रात को आराम करने की बजाय रात को बैटरियां उठा उठा के खेत में अपनी फसल को बचाने की उसमें लगे रहते हैं पूरी रात। वो दिन में भी नहीं सो पाते, दिन में काम में बिजी रहते हैं और रात में वो सो नहीं पाते, बैटरियां लेके अपने पशुओं से अपने फसल को बचाने की मुहिम में लगे रहते हैं। तो मेरा ये संकल्प रहेगा, ये उद्देश्य रहेगा कि उन आवारा पशुओं की कोई उचित व्यवस्था करके मेरे किसान भाइयों को मैं इस समस्या से निजात दिलाऊं। चौथा मेरा है कि हर गली में और हर गली, कोई भी गांव की कोई भी गली और खेत का कोई भी गोहर वो बिल्कुल ठीक हो, चलने लायक हो, गली पक्की हो, गोहर भले ही पक्का ना बन पाए लेकिन उसमें मिट्टी डाल के उसमें चलने लायक बने, ताकि कोई भी अपने खेत में रात बरात जाए तो कोई पानी वगैरह से अपना मोटरसाइकिल से जाए, कार से जाए, कैसे भी आसानी से खेत में जा सके। मेरा आगे है कि मेरे गांव में एक डिस्पेंसरी बनी हुई है
डिस्पेंसरी में काफ़ी जमे 40-45 साल से डिस्पेंसरी बनी हुई है, उसमें आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई दवाई नहीं मिलती। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उसमें डॉक्टर आए और गांव को वहाँ दवाइयाँ यही गांव में ही उपलब्ध हों। भले ही डॉक्टर पूरा हर रोज ना आ पाए, हफ्ते में एक विजिट कर ले, ताकि 1 या 2 विजिट हफ्ते में कर ले, ताकि गांव के लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चों को यही इलाज, प्राथमिक इलाज यही मिल जाए। आगे मेरा रहेगा कि सबसे बड़ी समस्या मेरे गांव में बस की है, सवारी की है। मेरे गांव में बस तो आती है एक टाइम है, 1 या 2 टाइम आती है, तो उस ये गांव के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे गांव में ये करीब कोई 3000 वोट का गांव है, और इसमें हर 2 मिनट बाद, हर मिनट बाद कोई ना कोई गांव से शहर की तरफ जा रहा है, कोई शहर से गांव की तरफ आ रहा है। तो आवागमन गांव से शहर का, शहर से गांव का बहुत है। इसके लिए बस की सुविधा गांव में होना बड़ा जरूरी है, और ये समस्या से मेरा गांव बहुत जूझ रहा है। मैं इस समस्या से निजात दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे आगे जी, मेरे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या, इन मुद्दों से भी ज्यादा बड़ी समस्या, आज का मेरा युवा नशों की गिरफ्त में आ गया। मैं अपने गांव में नशा मुक्ति का अभियान चला के, नशा मुक्ति का एक ऐसा अभियान चलाऊंगा कि सबको घर घर जाके बच्चों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताऊंगा, और नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा, और अपने युवा साथियों को, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को नशे से बचा के खेल कूद की तरफ, खेल प्रतियोगिता की तरफ उनका ध्यान लेके जाऊंगा। और इस प्रकार के मेरे ये 22 मुद्दे मैंने बनाए हैं, और इन 22 मुद्दों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इस सब मुद्दे जो हैं मैंने बता दिए, और हर मुद्दे के ऊपर मैं पूरे गांव में जा जाके ये बता भी रहा हूँ सबको, और उम्मीद है, और मेरे को पूरे गांव का समर्थन इन मुद्दों पे मिल रहा है। पूरे गांव का आज युवा जाग चुका है। आज की जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो बिल्कुल ये बात बोल रही है कि नए सरपंच इस प्रकार से हो कि जो सरपंच इन सभी मुद्दों को पूरा करेगा वही सरपंच बनने का हकदार होगा। मैं गांव में ऐसा परिवर्तन मेरे गांव में आ रहा है। आज की तारीख में मैं हर गली में जा रहा हूं, हर मोहल्ले में जाके जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूं, लेकिन जहां भी जा रहा हूं एक यही आवाज आ रही है कि ये समस्याएं गांव की हैं, इन समस्याओं को जो पूरा करेगा वही गांव का सरपंच बनने का अधिकारी होगा। तो मैं सभी अंत में अपने, तो सुरेंद्र जी, जो आपकी धर्मपत्नी सरपंच का चुनाव लड़ रही है, तो उनका चुनाव चिन्ह क्या है, और मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने अपनी विचारधारा मतदाताओं के सामने अभी प्रकट की है, और मेरा धर्मपत्नी का, जसविंदर देवी का चुनाव निशान साइकिल है, जो 1 नंबर पे है। और साइकिल का मैं यही अपने सभी साथियों से, सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मेरी इस विचारधारा से अगर सहमत हैं, तो मेरी इस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपना समर्थन एक वोट के रूप में एक साइकिल पर मुहर लगा के, साइकिल के सामने का बटन दबा के 12 तारीख को जसविंदर देवी जी को विजयी बनाएं। और मैं यही अपील सभी मतदाताओं से करता हूं कि इन सभी मुद्दों को पूरा करने के लिए, मेरे प्रयासों को पूरा करने के लिए इन मेरा साथ दें, और साइकिल के बटन के सामने, अपना साइकिल के सामने बटन दबाएं। इसके साथ ही धन्यवाद।